स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की पुस्तक में पाठ 3 नचिकेता। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहानी जो है वो कहाँ से है। ये कहानी कठोपनिषद में रचित है। कठोपनिषद जो है वो जैसे हिंदू धर्म में हमारे 4 वेद होते हैं ना। हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, इनमें से जो यजुर्वेद है उसी का एक पार्ट है कठोपनिषद, है ना। और कठोपनिषद का नाम कठोपनिषद इसलिए है क्योंकि कठ नामक आचार्य थे जिन्होंने इस उपनिषद की रचना की थी, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया कठोपनिषद। तो कठोपनिषद से ही ये कहानी ली गई है और इसमें ऋषि वाजश्रवा, नचिकेता और यमराज इन तीन के बीच में ये यहाँ पे इस कहानी में आत्मा का भेद बताया गया है, जिसमें कि ऋषि वाजश्रवा का जो पुत्र था नचिकेता, वो यमराज के पास जाता है और यमराज उसको आत्मा के अजर अमर होने का ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को मैंने संक्षेप में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बार की बात है, ऋषि वाजश्रवा ने यज्ञ किया था और उन्होंने यज्ञ करने के बाद गायों का दान किया जाता है। ठीक है, कुछ न कुछ दान किया जाता है, तो उन्होंने भी दान किया गायों का, लेकिन जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु होती है उसका दान किया जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऋषि वाजश्रवा ने जो उनके पास सबसे बूढ़ी और निर्बल गायें थी, यानी कि जो कमज़ोर थी, बूढ़ी थी, दूध देने के काबिल नहीं थी, उन गायों का उन्होंने दान किया। नचिकेता ने ये सब कुछ देखा तो नचिकेता को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस प्रकार के दिखावे के दान और इस तरह की कृपणता यानी कि कंजूसी से उसको बहुत चिढ़ थी। वो अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, दक्षिणा में तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है दान में, तो आपने इस तरह से क्यों, इस तरह का दान आपने क्यों किया? मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ, तो आपको तो दक्षिणा के रूप में मुझे ही दे देना चाहिए। तो वाजश्रवा कहते हैं कि पहले शुरू में तो 1-2 बार उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, फिर वो चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जा, मैं तेरा दान देता हूँ, मैं तुझे यमराज को दान कर देता हूँ। इस तरह से कहते हैं। नचिकेता जो है वो पितृभक्त था, बहुत ही पिता का भक्त था, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र था, इसलिए वो विनम्र भाव से बोलता है कि ठीक है पिताजी, आपने मेरा दान यमराज को किया है, तो मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। वाजश्रवा को गुस्सा तो आया था, गुस्से में उन्होंने ऐसा कह दिया था। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था, क्योंकि मुँह से तो बात निकल चुकी थी ना। मुँह से निकली बात का फिर कोई रोक नहीं होता ना बेटा। तो नचिकेता अपने पिता से विदा लेकर के चला जाता है यमलोक की तरफ, यमराज से मिलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 22 पे। उसके बाद नचिकेता यमलोक में जाता है, तो वहाँ यमराज उसको नहीं मिलते हैं, तो यमराज का उसको इंतज़ार करना पड़ता है और 3 दिन तक वो उनके दरवाजे पे खड़े होकर के इंतज़ार करता है। यमराज लौट करके आते हैं तो उन्होंने देखा कि वो दरवाजे पे वो नचिकेता खड़ा हुआ है और वो उनसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है। पता चला कि वो 3 दिन से खड़ा हुआ है, तो उसने उससे आने का प्रयोजन पूछा, कारण पूछा। तो नचिकेता ने अपने पिता से सारी कहानी, अपने पिता की सारी कहानी बताई कि उन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और ऐसे निर्बल गायों का दान किया। तो ये सब कुछ बताने के बाद यमराज ने जब सुना तो कहा कि अच्छा, तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पे भूखे प्यासे खड़े हो, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम मेरा इंतज़ार करने के लिए तुम 3 दिन से दरवाजे पर खड़े हो, और मैं तुम्हारी पितृभक्ति से और तुम्हारे विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, और तुम बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो नचिकेता जो है बोलता है कि प्रभु, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता का जो मुझ पर क्रोध है वो शांत हो जाए। ठीक है, ये क्योंकि पिता उससे बहुत नाराज़ थे, इसलिए वो कहता है कि मेरे पिता का जो मुझ पर क्रोध है वो शांत हो जाए। फिर यमराज कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ऐसा ही होगा, और तुम जब लौट के जाओगे तो तुम्हारे पिता का क्रोध तुम पर से ख़त्म हो जाएगा।
फिर कहते हैं चलो अब दूसरा वर मांगो। तो नचिकेता ने दूसरा वर मांगा और कहा कि मुझे स्वर्ग को प्राप्त करने का उपाय बता दीजिए, है ना। स्वर्ग को प्राप्त करने का उपाय पूछ लेता है। और स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जब जानते हैं यमराज तो बड़ा आश्चर्य होता है और उसको वो सारी विधि बताते हैं जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद कहते हैं कि चलो अब तीसरा वर मांगो। तो नचिकेता के मन में फिर विचार आया कि वह यमराज से बोला कि भगवान कृपा करके मुझे आत्मा का रहस्य बता दीजिए। ठीक है, तीसरे वरदान में उसने आत्मा का रहस्य जानना चाहा यमराज से। यमराज को इतने मतलब गंभीर प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी। बोलते हैं कि पुत्र अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बच्चे हो, अभी आत्मा का गूढ़ ज्ञान तुमको नहीं हो पाएगा, अभी तुम इस रहस्य को नहीं जान पाओगे। बड़े बड़े विद्वान भी इस ज्ञान को नहीं जान सके। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। लेकिन वो मानता नहीं है और कहता है कि नहीं, मुझे वो रहस्य ही जानना है और उसी बात पे अपने अड़ा रहता है। तब वो बोलता है कि जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करूँगा। आप मुझे कृपा करके आत्मा का रहस्य बताइए कि आत्मा क्या है। तो यमराज ने नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन भी दिए, प्रलोभन यानी कि लालच दिए कि वो अपने वरदान को बदल ले, दूसरा कुछ मांग ले, लेकिन वो मानता नहीं है और आत्मा का रहस्य जानने पे ही टिका रहता है, अड़ा रहता है। उसके बाद उसको देखते हैं यमराज के संसार का कोई भी प्रलोभन उसके निश्चय से नहीं हिला रहा है। तो प्रसन्न होकर के यमराज उसको उपदेश देना आरंभ करते हैं और उसको आत्मा के रहस्य के बारे में बताते हैं। और क्या बताते हैं आत्मा का रहस्य? कि आत्मा न तो पैदा होती है न तो मरती है, आत्मा सदा अजर अमर है ना। अजर यानी कि जर यानी बूढ़ा, अजर यानी बूढ़ा न होने वाला, और मर यानी मृत्यु, अमर यानी कि मृत्यु न होने वाला। यानी कि आत्मा ऐसी है जो ना तो कभी बूढ़ी हो सकती है और ना कभी मर सकती है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा सदा विद्यमान रहती है, सदा ही विद्यमान रहती है, परंतु हमें अपनी इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब है कि वो उसको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। उसका शरीर केवल समाप्त होता है लेकिन उसकी आत्मा तो अजर अमर है। और बस फ़र्क ये रहता है कि शरीर के मर जाने से वो आत्मा हमको अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो निर्गुण और निराकार है ना। निर्गुण और निराकार, निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, और निर्गुण यानी कि जिसका कोई रूप रंग नहीं होता है। तो आत्मा का यही सच्चा ज्ञान है। और कहते हैं कि बस आत्मा का ज्ञान बहुत ही गूढ़ विषय है। इसको वे ही समझ सकते हैं जिनको सांसारिक आकर्षणों को से जो दूर हो, है ना। जो संसार के आकर्षण में फंसे हुए हैं, लिप्त हैं, जो भौतिक सुख में लिप्त हैं, वो इस रहस्य को नहीं समझ सकते। इसलिए पुत्र श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर ही इसका जो है ज्ञान तुम प्राप्त करो। तब नचिकेता ने यमराज के उपदेशों को समझा, उस पर आचरण किया और बड़ा होकर के बहुत ही महान विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। ठीक है, तो ये बेटा कहानी थी। और इसका जो उपदेश है वो ये है कि किसी भी परिस्थिति में माता पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। इतनी कठिन परिस्थिति थी और वो अपने पिता को कह रहा था कि आप जो है वो सबसे प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए और मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ। तो उसके पिता ने क्रोध में आकर के उसका दान दे दिया यमराज को। और वो फिर भी जो है इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी वो अपनी बात पे टिका रहा, और चूँकि उसके पिता के मुंह से निकली हुई बात थी इसलिए उसने उसको झुठलाया नहीं और अपने पिता की बात को सच करता है और यमराज के पास चला जाता है। इसलिए सदा माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।